Hello students, today we will discuss about chapter number 5, The Elephant's Child of class 4th English. ओके इसके 2 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा ये 3rd पार्ट है ऑफ पेज नंबर 72। क्या रीड किया था हमने लास्ट सेशन में? हमारा जो लास्ट सेशन था उसमें हमने देखा था कि जो एक छोटा सा एलिफेंट, बेबी एलिफेंट होता है, वो क्या होता है, उसके एक नोज़, जैसे एलिफेंट के नोज़ होती है सबके, वैसी नोज़ नहीं थी, उसकी एक छोटी सी नोज़ थी, उससे वो कुछ भी नहीं कर पाता था। और वो जो एलिफेंट है वो काफ़ी क्वेश्चन पूछता था, हर किसी से क्वेश्चन पुटअप करता था। लेकिन एक दिन वो उसके मन में क्या क्वेश्चन आया कि जो क्रोकोडाइल है वो उसके पास डिनर के लिए क्या चीज़ होती है, वो डिनर में क्या खाता है। और ये क्वेश्चन वो हर किसी से पूछता है, लेकिन हर कोई उसे क्या कर देता है, उसे झल्ला देता है, उसे भगा देता है। और ये क्वेश्चन पूछता पूछता वो कहाँ चला जाता है, एंड में वो क्रोकोडाइल से ही ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्रोकोडाइल उसे क्या कर लेता है, पकड़ लेता है खाने के लिए। ओके क्या चीज़ पकड़ता है, वो उसकी नोज़ को पकड़ता है और वो उसे खींचता है। तो उसे बचाने में उसकी कौन हेल्प करता है, स्नेक करता है। ओके अब जैसे वो उसकी नोज़ को खींचता है तो उसकी नोज़ क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। अब इसके आगे से हम रीड करना स्टार्ट करेंगे। लेट वी स्टार्ट। ओके द एलिफेंट्स चाइल्ड सेट देयर फॉर 3 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू स्ट्रंक। जो एलिफेंट का चाइल्ड है वो क्या करता है, सेट यानी कि बैठ जाता है वहाँ पर, कितने 3 days के लिए वहीं पर रुक जाता है, बैठ जाता है 3 days के लिए और वेट करता है। वेटिंग यानी वेट करता है, इंतज़ार करता है। फॉर हिज नोज टू स्ट्रिंक यानी कि उसकी नोज़ जो है वो वापस से पहले की तरह कैसे सिकुड़ जाए, स्ट्रिंक हो जाए। यानी कि पहले तो उसकी नोज़ छोटी थी, लेकिन जैसे क्रोकोडाइल ने उसकी नोज़ पकड़ी, उसकी नोज़ क्या हो गई, बड़ी हो गई थी। बट इट नेवर ग्रू एनी शॉर्टर, लेकिन वो क्या नहीं होती है, वो वापस से छोटी नहीं हो पाती है। एंड बिसाइड इट मेड हिम क्वाइंट एट द एंड ऑफ द 3rd day। तो जो 3rd day है उसमें क्या होता है, उसकी वो तो वापस छोटी नहीं होती है, क्या चीज़, उसके स्ट्रंक। लेकिन 3rd day क्या होता है, अ फ्लाई केम, एक जो फ्लाई होती है, मधुमक्खी होती है, वो वहाँ पर आती है। एंड स्ट्रंक हिम, और उसे क्या करती है, स्ट्रंक यानी कि उसे डंक मारती है। ऑन द शोल्डर, उसके शोल्डर यानी कि उसके कंधे पर उसे डंक मारती है। एंड इट ही लिफ्टेड अप हिज ट्रंक, और वो जो एलिफेंट है वो उसे क्या करता रहता है, लिफ्टेड अप यानी कि उसे ऊपर उठा देता है। किससे उठाता है, हिज ट्रंक, ये उसके सूंड से। पहले तो वो ये सारे काम नहीं कर पाता था क्योंकि उसकी जो नोज़ थी, सूंड थी, वो क्या थी, छोटी थी, लेकिन अब बड़ी हो गई है। एंड हिट डेट फ्लाई डेड विद द एंड ऑफ इट, और वो उसे क्या करता है, जब तक वो नहीं मरती तब तक वो उसे क्या करता है, अपनी सूंड से उसे मारता रहता है, हिट करता रहता है, यानी कि उसे मारता रहता है। नेक्स्ट ही प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, और वो क्या करता है, आगे एक जो बंडल होता है यानी कि गट्ठा होता है, ग्रास का जो गट्ठा होता है बड़ा वाला, उसे क्या करता है, उसे वहाँ से उखाड़ देता है। पहले वो ये सारे काम नहीं करता था क्योंकि उसकी नोज़ तो छोटी थी, लेकिन अब उसकी नोज़ जो हो गई वो बड़ी हो गई, इसलिए वो क्या करने लगा, वो ये सारे काम करने लगा। स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, और उसे क्या करता है, बंडल को अपने स्टफ्ड यानी कि अपने मुंह में भर लेता है। देन ही स्कॉल्ड अप मड फ्रॉम द रिवर बैंक एंड स्लैप इट ऑन हिज हेड। वो क्या करता है, जो कीचड़ होता है उसे क्या करता है, ये कीचड़ को उठाता है, और कहाँ से उठाता है, वो रिवर से उठाता है, और स्लैप्ड इट, और उससे क्या करता है, अपने हेड पर डाल देता है। द स्नेक आस्क्ड, जो स्नेक है वो उससे कहता है, द एलिफेंट्स चाइल्ड, किससे बोलता है, वो एलिफेंट के चाइल्ड से बोलता है, हाउ वुड यू लाइक टू स्पैंक समबडी, क्या आप किसी के साथ घूमना पसंद करोगे अब। मतलब वो पहले तो किसी के साथ घूमना भी पसंद नहीं करता था, उसको अच्छी नहीं लगती थी ये सारी चीज़ें, क्योंकि हर कोई उसका क्या करता था, मजाक बनाता था। लेकिन अब वो क्या बोल रहा है कि आप तो सारे काम कर सकते हो जो एलिफेंट कर सकता है अपने ट्रंक से, तो अब आप सबके साथ घूमना पसंद करोगे। आई शुड लाइक इट वेरी मच इंडीड, तो वो क्या बोलता है कि मुझे ये क्या आ रही है, काफ़ी पसंद आ रही है, मुझे काफ़ी पसंद है। सेड द एलिफेंट चाइल्ड, किसने बोला, ये एलिफेंट के चाइल्ड ने बोला। वेल यू विल फाइंड दैट योर न्यू नोज इज़ वेरी यूजफुल टू स्पैंक पीपल विद, सेड द स्नेक। क्या बोला स्नेक ने, स्नेक बोलता है कि अब आप अपनी जो न्यू नोज़ है, नई नाक है, उसके साथ आप क्या कर सकते हो, लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, यूज़फुल हो सकती है ये आपके लिए, और आप उससे लोगों की हेल्प कर सकते हो। स्नेक ने बोला। थैंक यू, सेड द एलिफेंट चाइल्ड।
धन्यवाद। किसने बोला ये? एलिफेंट के चाइल्ड ने बोला कि आपका धन्यवाद। एंड नाउ आई थिंक आई विल गो होम टू माई फैमिली एंड ट्राई। तो मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे अपने घर जाना चाहिए और अपनी फैमिली के साथ इसका यूज़ करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। ओके। वन डार्क इवनिंग, एक जब थोड़ी रात हो जाती है तब वो क्या करता है? ही केम बैक टू हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली के पास वापस आता है। दे वर वेरी ग्लैड टू सी हिम, वो सारे जो उसकी फैमिली वाले उसे देखकर ग्लैड यानी कि काफ़ी ये अच्छा लगता है उन लोगों को, काफ़ी खुश हो जाते हैं उसे देखकर। एंड इमिडिएटली सेड, और तुरंत कहते हैं, इमिडिएटली यानी तुरंत कहते हैं, कम हियर, आओ, एंड बी स्पेक्ट फॉर योर सेटिबल क्यूरियोसिटी, क्या करो? और अपनी जो संतोषनीय बातें हैं उसे उन्हें बताओ। क्यूरियोसिटी यानी कि इच्छा है। ओके। अरे सेड द एलिफेंट्स, किसने बोला ये? एलिफेंट ने बोला, एलिफेंट्स चाइल्ड, एलिफेंट के चाइल्ड ने बोला, आई डोंट थिंक यू पीपल नो एनीथिंग अबाउट स्पैंक। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता, यू पीपल नो, कि आप लोग जो हो उनको ये पता भी है, एनीथिंग अबाउट स्पैंक, कि किसी चीज़ उत्तम के बारे में, स्पैंक यानी उत्तम के बारे में आपको पता है। बट आई डू, लेकिन मैं, एंड आई विल शो यू, और मैं आपको क्या करूँगा? मैं आपको बताऊँगा, मुझे पता है और मैं आपको बताऊँगा। देन ही अनक्रोल्ड हिज स्ट्रक, वो क्या करता है? अपनी जो स्ट्रंक होती है, उसकी जो सूंड होती है, उसे क्या करता है? अनक्रोल्ड यानी कि उसे ओपन करता है, खोलता है। एंड नॉक्ड टू ऑफ हिज डियर ब्रदर हेड ओवर हिल्स, और क्या करता है? उसके जो 2 ब्रदर्स थे उनके ऊपर क्या करता है? वो उसकी जो स्ट्रंक है, उसकी जो सूंड है, उससे उन्हें मारता है। ओ बनानाज यानी कि केले। सेड दे, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं, यानी कि जब वो उसे मारता है तो उनके मुंह से क्या निकलता? ओ बनानाज यानी कि केले, क्योंकि एलिफेंट तो केले खाते हैं, बनाना खाते हैं। Where did you learn that where did you learn that trick? आपने ये जो ट्रिक है, ये जो तरीका है, आपने ये कहाँ से सीखा? एंड what have you done to your nose? और आप अपनी जो नोज़ है उससे क्या कर सकते हो? I got a new one from the crocodile on the banks of the Limpopo river. मुझे ये कहाँ से, जो अब एलिफेंट का चाइल्ड था वो क्या बोलता है? आई गोट अ न्यू वन, मुझे ये कहाँ से मिली है? मुझे ये मिली है फ्रॉम क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल जो है वहाँ उसने दी है। ये कहाँ का है वो क्रोकोडाइल? लिम्पोपो रिवर में, लिम्पोपो रिवर में जो क्रोकोडाइल है उसने मुझे ये दी है। सेड द एलिफेंट चाइल्ड, एलिफेंट के चाइल्ड ने बोला, आई आस्क्ड हिम वॉट ही हैड फॉर डिनर, मैंने उससे पूछा था कि आपके पास डिनर के लिए क्या है। एंड ही गेव मी दिस टू कीप, और उसने मुझे ये रखने के लिए दी। इट मीन्स उसने मुझे ये जो नोज़ है मुझे ये दी है, ट्रंक दी है। एट लास्ट, लास्ट में क्या होता है? थिंग्स ग्रू सो एक्साइटिंग, जो सारी चीज़ें वो क्या हो जाती है? काफ़ी एक्साइटिंग हो जाती है, यानी कि काफ़ी उत्साहित हो जाती है। डेट हिज डियर फैमिली वेंट ऑफ वन बाय वन, तो जो उसकी जो फैमिली थी वो क्या करती है? वेंट यानी जाती है, यानी कि जो रिवर थी ना वहाँ पर एक के 1 बाय 1 यानी होता है एक के बाद एक वहाँ पर जाती है। इन अ हरी टू द बैंक्स ऑफ द लार्ज लिम्पोपो रिवर, कहाँ जाती है वो? जो लिम्पोपो रिवर है वहाँ पर वो लोग भी जाते हैं। टू बोरो न्यू नोज़, क्या लेने के लिए जाते हैं? बोरो यानी कि उससे उधार लेने के लिए जाते हैं, नई नोज़ को लेने के लिए जाते हैं। फ्रॉम द क्रोकोडाइल, किससे? क्रोकोडाइल से लेने के लिए जाते हैं। लेकिन वो तो जो एलिफेंट चाइल्ड था वो तो उससे झूठ बोल रहा, उनसे झूठ बोल रहा था, जबकि वो तो उसने जब उसे खाने के लिए पकड़ के खींचा इससे हुई थी बड़ी, लेकिन वो उनसे क्या बोलता है कि वो उसने मुझे, क्रोकोडाइल ने मुझे गिफ्ट दी है। व्हेन दे केम बैक नो बडी स्पैंक एनीबडी, जब वो वापस आते हैं वहाँ पर तो कोई भी किसी को नहीं छोड़ता है, यानी कि हर किसी को पता चल जाती है ये बात कि कैसे उसकी नोज़ बड़ी हुई। एनी मोर एंड एवर सीन्स दैट डे, और उस दिन के बाद क्या होता है? ऑल द एलिफेंट्स हैव स्ट्रंक प्रेसियसली लाइक द ट्रंक ऑफ द सेटिबल एलिफेंट्स चाइल्ड। क्या होता है? तो यकीनन यहाँ पर तो उस दिन के बाद क्या होता है? वो सारे तो वापस आ जाते हैं। फिर उस दिन के बाद जब वो वापस आते हैं तो जो एलिफेंट का चाइल्ड है उनको सबको पता चल जाता है कि ये कैसे हुआ, इसकी नोज़ जो है वो बड़ी कैसे हुई है, और वो सब क्या हो जाते हैं? इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं। ओके।